हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कक्षा 10 विज्ञान के पूरे अध्याय के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। प्यारे साथियों, आप सभी का मार्च 2023 में पेपर है और मार्च 2023 पेपर में आग लगाना है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को शुरू से एंड जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूरे किताब के कम से कम 100 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। और सारे के सारे प्रश्न जो होंगे आप सभी के एमसीक्यू प्रश्न होने वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं। सभी प्रश्नों को आप सभी को तैयार करके जाना है। और बोर्ड के पेपर में अगर आप प्यारे साथी हो 90% पाने का सपना जब देख रहे हो, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस करना। प्यारे साथियों, आप सभी को अब की बार बोर्ड के पेपर में 90% स्कोर जरूर करना है और मैं आप सभी को मैं अचीव कराऊंगा, मैं ये दावा करता हूं। लेकिन आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा कि हमको अब की बार बोर्ड के पेपर में टॉप करना है तो करना है। प्यारे साथियों, इस वीडियो को सबसे खास बात यह है कि एक ही वीडियो के माध्यम से आप सभी को अब कोई दूसरा वीडियो आवश्यकता नहीं पड़ेगी देखने के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल यहाँ पे एमसीक्यू होने वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होने वाला है, इसी वीडियो के माध्यम से खत्म करवा दूंगा। आप सभी को दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब की बार बोर्ड का पेपर मार्च में स्टार्ट हो रहा है, तो मार्च में सभी लोग यहाँ पे बच्चे तैयार हो जाएंगे, अब की बार धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम जितने भी टाइप्स के यहाँ पे देखो, कम से कम यहाँ पे देखो 100 यहाँ पे एमसीक्यू लेकर के आ चुका हूं। ठीक ना, यहाँ पे देख लो, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। और वीडियो आज का जो हमारा होने वाला है, सबसे यहाँ पे लॉन्ग वीडियो बनने वाला है। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि 2 वीडियो बना करके 2 क्वेश्चन करवा के चला जाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, कम से कम 100 एमसीक्यू कराऊंगा और आप सभी को कॉपी पेन यहाँ पे उठा करके ले करके लिख लो और जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को नोट बना लो, क्योंकि इससे बाहर एक भी नहीं आएंगे, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे ऑप्शन है AgCl, PbNO3 ट्वाइस, FiSO4, CaCO3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में जो भी कैमरा होता है, उस कैमरा में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो AgCl का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, AgCl का। इसको ध्यान में रखना है। प्यारे साथियों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अब देखो, कई बार बता चुका हूं, देखो ये पीएच मान का जो स्केल होता है, इस तरह से स्केल होता है। देखो ये एक पीएच मान स्केल होता है, यहाँ पे 0 होता है, ये इधर जाओगे तो 7 तक जाएगा और इधर जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 7 तक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 से अधिक है, यहाँ पे देखो 7, ठीक है, और 7 से लेकर के 14 तक ये होता है। तो अगर देखो ये होता है 0, ठीक, ये 7, ये 14, ये देखो 7 होगा तो विलयन उदासीन हो जाएगा। कैसा होगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, 7 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। कितना होता है, 7 से अधिक होता है। समझ में आ गया। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक विलयन का पीएच मान 5 है, तो यह विलयन कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि 7 से कम, अगर 7 से कम होगा तो कैसा विलयन हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय पे टिक कर लो। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब देखो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2। इसको ध्यान में रखना है, ये धावन सोडा का क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पीतल है। अब बताना कि भाई पीतल क्या है, धातु है, क्या धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। ये बताना है कि पीतल हमारा क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो पीतल हमारा 3 चीजों मिला करके बना होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है अमलगम होते हैं, उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण। तो अमलगम जो होते हैं वो क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, जूल, कुलाम, वोल्ट, एम्पियर। तो देखो यहाँ पे आवेश का मतलब क्या होता है, कुलाम होता है। क्या होता है, कुलाम होता है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। अब देखो समतल दर्पण का फोकस दूरी बोल रहा है 0 अनंत 25 सेंटीमीटर -25 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे तो होता है अनंत। क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है,
चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी ये बताना है कि 10 सेंटीमीटर की 20 की 30 की 40। अब यहाँ पे देखो ये न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होता है F बराबर R/2, ठीक है। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोकस दूरी का मान 10 दिया है, 10 रख लो। R/2 यहाँ पे 2 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो R का मान कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्यारे साथियों, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस में होता है? लाल रंग में, पीले रंग में, हरे रंग में, नीले रंग में। तो किस में होता है? लाल रंग में सबसे ज़्यादा कम होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25, 50, 100 या अनंत से, ठीक है। तो स्पष्ट दृष्टि की जब न्यूनतम दूरी आपसे पूछे तो ये होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूनतम पूछे तो 25 और मतलब कि ये पूछ दे कि स्पष्ट दृष्टि की दूर बिंदु कितना होता है तो हम बोलेंगे अनंत हो जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है ये बताना है। कूलाम, एम्पियर, ओम या जूल। तो ये होता है विद्युत धारा, यानी करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हो कि एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है बताना है। तो ये होता है CnH2n+2, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। CnH2n+2 ये होता है किसका? एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, C+O, ठीक है। क्रियात्मक समूह वाला ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना है। किसका होता है? ब्यूटेनॉन का होता है। इसको ये बहुत बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लिथियम विकर्ण दर्शाता है किसके साथ? तो कई बार बता चुका हूँ, ये किसके साथ दर्शाता है? तो मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है, ठीक है। किसके साथ? मैग्नीशियम से दर्शाता है। अब यूरेनियम बताने कि यूरेनियम कौन सा धातु है? क्षार धातु है, अधातु है, कि रेडियो एक्टिव है, कि गैस है? तो यूरेनियम को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो यूरेनियम है ये क्या है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? बम वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य में दांतों की दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है ये बताना है कि 20, 24, 28 या 32। तो मनुष्य में जो दूध के दांत होते हैं वो होते हैं 20। कितने होते हैं? 20, यानी कि 20 आपके दांत टूटेंगे फिर यहाँ पे जमेंगे, ठीक है, उगेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रुधिर में कितने समूह होते हैं? 6, 2, 4 या 8। तो रुधिर मतलब ब्लड के कितने पार्ट होते हैं? तो कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। 4 होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है A, एक होता है B, एक होता है O, एक होता है AB, ठीक है। 4 होते हैं, A, B, O, AB, 4 समूह होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डीएनए पाया जाता है। अब मेरे को अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। अभी तुरंत छाप करके बताओ। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि डीएनए किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, कोशिका केंद्र में, केंद्रिका में या केंद्रक में? तो प्यारे साथी ये जो डीएनए पाया जाता है किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किस में? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों वो ये है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। ये बताना भाई कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ठीक है ना। बताना कि शक्ति का है, धारा का है, ऊर्जा का है या आवेश का है। तो यहाँ पे देखो जब आपसे पूछेगा किलोवाट, ठीक है, अगर आपसे बोलेगा किलोवाट या वाट, ठीक ना, तो आप बताओगे शक्ति का। लेकिन यहाँ पे किलोवाट घंटा अगर इसमें अगर मल्टीप्लाई हो गया आ गया तो ये क्या किसका मात्रक हो जाएगा? एनर्जी का, यानी कि ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार कौन सा फॉर्मूला होता है? तो ओम का नियम जो होता है V = I × R होता है। ऑप्शन नंबर से यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा। V = क्या होता है? I × R होता है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है Weber/m²। क्या होता है? Weber/m² होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति मतलब मशीन, कि ऐसी मशीन जो विद्युत करंट मतलब करंट को डेवलप करे, उत्पन्न करे, उसको हम क्या बोलते हैं? जनित्र या गैल्वेनोमीटर या अमीटर या मोटर बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं जनरेटर, यानी कि जनरेटर जो भी हम जनरेटर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, उस क्या करती है? हमारे करंट को उत्पन्न करती है, ठीक है। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है? यहाँ पे देखो ओम के नियम के अनुसार ये होता है V और ये होता है I, और इसके बीच का जो ग्राफ बनता है वो एक सीधा लाइन बनता है। क्या बनता है? एक सीधा लाइन बनता है, ठीक है। इसको ये बहुत ही बढ़िया सा ये ग्राफ है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक सरल रेखा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? एक सरल रेखा बन जाएगा।
100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और 100% ये पूछे जाएंगे बोर्ड के पेपर में। वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको एक छोटा सा काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि हीटर का तार किसका बना होता है? तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का या लोहे का? तो हीटर का जो तार बना होता है वो बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। प्यारे साथियों, अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। ये बताना कि भाई पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? एक्स वाई, एक्स एक्स वाई या एक्स? ये होता है एक्स वाई। पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई। और इसी के चलते लड़के या लड़कियों का निर्धारण किया जाता है। ये पुरुष पर डिपेंड करता है, मैन पे, ठीक है, ना कि लेडीज पे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ पे? सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? सागर में, धरती पर, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में? ये बताना कि भाई सबसे पहले जीवन मतलब कि कहाँ पे मतलब कि आया, मतलब कि जीवन की सबसे पहले शुरुआत किस मतलब कि कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले सागर में हुआ था कि धरती पे हुआ था कि वायुमंडल में होता है कि अंतरिक्ष में होता है? प्यारे साथ ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वाकई में कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक ना। तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले सागर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले सागर में हुआ था। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बायोलॉजी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक ना, कि जाइगोट की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये बताना कि 4x, 3x, 2x या x? तो जाइगोट किसकी बोल रहा है? जाइगोट का बोला जा रहा है। तो जाइगोट की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2x के बराबर होता है। इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? ये बताना कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 8 होता है? तो पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन कि यकृत स्रावित करता है, क्या करता है भाई? लार या जठररस या पीतरस या अग्न्याशय? तो ये करता है पीतरस का निर्माण करता है। किसका स्रावित करता है? पीतरस का स्रावित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? मतलब विटामिन हम सी किस में पाए जाते हैं? इस बताना है कि अंडा में, मछली में, गेहूं में या संतरा में? तो प्यारे साथी जो विटामिन सी पाया जाता है वो हमारा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, यानी कि संतरा में पाया जाता है। किसमें? संतरा में, नींबू में, या जो भी खट्टा पदार्थ होता है उसमें ये विटामिन सी पाया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, एक बात, जो भी आप सभी की वीडियो समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक ना। यहाँ पे देखो, अब की बार 90% पार करना चाहते हो क्लास 10th के बच्चों के लिए यहाँ पे विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ, तो इसके लिए आप सभी को एक प्यारा सा लाइक तो करना ही पड़ेगा, ठीक ना। बोर्ड परीक्षा 2023 में अब की बार 90% स्कोर करवा के ही रहूँगा, तो ठीक ना। अब की बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मजाक मत करो, ठीक है। इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपके लिए भी मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न अब की बार 90% पार करके ही रहेंगे, ठीक है। हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट कर गया। एजीसीएल, अभी मैंने बताया कि एजीसीएल का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन कि क्षारीय विलयन में फिनाफ्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है? लाल होता है कि पीला होता है कि नीला होता है कि रंगहीन होता है? ये बताना है कि क्षारीय विलयन में फिनाफ्थलीन जो होता है उसका कलर कैसा होता है? इंडेक्स का जो भी ये फिनाफ्थलीन है इसका रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है? तो इसका रंग होता है लाल, रेड कलर का होता है। कैसा होता है? रेड कलर का होता है। इसको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अभी मैंने बताया कि अम्लीय का कितना होता है, क्षारीय कितना होता है, उदासीन का कितना होता है, सबको मैंने बताया। तो क्षारीय विलयन का कितना होता है? 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का 7 से अधिक, अम्लीय का 7 से कम, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई शुद्ध जल जो होता है इसका पीएच मान, अभी मैंने बताया शुद्ध जल जो होता है उदासीन विलयन होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एंटीमनी है अधातु है कि धातु है कि धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? एंटीमनी क्या है? एक उपधातु। क्या है? एक उपधातु। क्या है? एक उपधातु। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। बताना कि भाई आघात वर्धनीयता क्या शो करता है? भाई सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस या तांबा? इसे बताना कि इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो आघात वर्धनीयता को प्रदर्शित करता है, शो करता है? तो इसमें तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? एल्किन श्रेणी का मेथेन, एथेन, एथिलीन या एसिटिलीन? तो इसका क्या हो जाएगा? एल्किन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य हो जाएगा एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि C2H6 का आईपीएसी नाम क्या होगा? C2H6 क्या बोला जा रहा है कि C2H6 का आईपीएसी नाम क्या होगा? ये बताना है। मेथेन होगा कि एथेन होगा कि एथाइन होगा कि एथिलीन होगा? तो क्या हो जाएगा? C2H6 CnH2n+2 आईपीएसी नाम एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे देख सकते हैं कि निरूपक तत्व है।
बताना है कि सोडियम है, पोटेशियम है, स्टेंशियम है या हीलियम है, बताना है। क्या है भाई निरूपक तत्व? तो इसमें से कौन सा है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। इसमें क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा निरूपक तत्व। अगला हमारा निम्नलिखित में से किसका आकार बड़ा होता है? रेडियस सबसे ज़्यादा होगा तो आकार भी बड़ा होगा। लिथियम का होगा कि सोडियम का होगा कि पोटेशियम का होगा कि रुबिडियम का होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुबिडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुबिडियम हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। यकृत स्रावित करता है कौन सा? लार्ग, जठरस, पित्तरस या अग्नैसिक रस? तो यकृत कौन स्रावित करता है भाई? पित्तरस, अभी मैंने बताया, ठीक है, पित्तरस। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या हो जाता है? ये हो जाता है अंडा, मछली या गेहूँ या संतरा। संतरा हो जाता है, अभी मैंने बताया। पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 2। कितनी होती है? 2 होती है। अब प्यारे साथियों, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि ये मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22, 24, 42 या 44? कितनी होती है? 44 होती है। कितनी होती है? 44 होती है। अगला हमारा क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की बोला जा रहा है, समतल दर्पण की। 0 या अनंत या 25 सेंटीमीटर की -25? तो समतल दर्पण की पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ गया कि स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्पष्ट आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये बोर्ड के पेपर के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं कि दूरदृष्टि के लिए, ठीक है, यानी कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये बताना है। रेटिना के पीछे, रेटिना पर, या रेटिना के आगे, या नेत्र लेंस पर। तो कहाँ बनता है? दूरदृष्टि। सबसे पहले समझो कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ बन जाएगा? रेटिना के पीछे बन जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? आवेश मतलब Q बराबर IT, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अब S एक अश्व शक्ति बराबर होता है, मतलब 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ये होता है 746 वाट के बराबर। 1 हार्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि डायनेमो उत्पन्न करता है। अब बताना कि भाई डायनेमो क्या डेवलप करता है? आवेश उत्पन्न करता है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? ये बताना है कि डायनेमो का काम क्या होता है भाई। तो डायनेमो का काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत वाहक बल। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोलीफार्म का समूह है। कोलीफार्म का समूह कौन सा है? विषाणु का, जीवाणु का, प्रोटोजोआ का, इनमें से कोई नहीं। ये है प्रोटोजोआ का। किसका है? प्रोटोजोआ का। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 1 टेस्ला बराबर होता है कितने के बराबर होता है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है 1 टेस्ला। ठीक है, ये टेस्ला का मात्रक भी होता है। क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रिज्म के द्वारा विचलन अधिकतम होता है किस रंग में? बैगनी रंग में, हरे रंग में, पीले रंग में या लाल रंग में? तो किस में होता है भाई? सबसे ज़्यादा होता है किसमें? बैगनी रंग में। किस में होता है? सबसे ज़्यादा बैगनी रंग में होता है। अब अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लिया क्वेश्चन कि भाई निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि Fe2O3 + 2Al रिएक्शन किया जा रहा है। जब दोनों को हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें बोला जा रहा है कि Al2O3 आ गया, अब प्लस यहाँ पे 2Fi आ गया। तो ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया ये बताना है। संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, विस्थापन या वियोजन? एक बात समझो, यहाँ पर ध्यान से पहले समझो। Fi कितना है? 2 है। Fi कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। 3 है। एल्यूमिनियम कितना है? 2 है, तो 2 है। अब देखो जितना भी यहाँ पे एटम थे सारे के सारे इधर क्या हो गए? सेट हो गए, विस्थापित हो गए। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब सारा का सारा परमाणु क्या हो गया? इधर आकर के क्या हो गया? एटम क्या हो गया? विस्थापित हो गए। इसको क्या बोलेंगे हम? विस्थापित अभिक्रिया बोलेंगे।
ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। कई बार करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसको बार बार करवा रहा हूँ। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त किया जाता है? AgCl। क्या प्रयुक्त किया जाता है? AgCl। इसको ध्यान में रखना है। अगला, क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है भाई? 7 से अधिका होता है। इसको भी कई बार करवा दिया। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्न में प्रबल क्षार, प्रबल क्षार मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सबसे ज़्यादा इनमें क्या है? प्रबल क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एंटीमनी क्या है? धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। क्या है? एक उपधातु है। इसको ध्यान में रखना है। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला बताना है। तो PbNO3 ट्वाइस। क्या होता है? PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, ये क्या होता है? लेड नाइट्रेट का ये केमिकल फार्मूला होता है। इसको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये बताना कि भाई समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 0 होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर होती है या -25 सेंटीमीटर होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों, वो होती है अनंत, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि आपतन कोण I है और परावर्तन कोण R है तो आपतित और अपवर्तित किरण विचलित होगी। अपवर्तित किरण जो होगी कितना विचलित होगी ये बताना है। तो दोनों कोणों का योगफल कर दो, गुणनफल कर दो, क्या हो जाएगा? विचलन कोण निकल करके आ जाएगा, विचलित हो जाएगी। I × R निकाल के आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो उत्तल लेंस से बनने वाले जो भी प्रतिबिंब होते हैं उसका जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है? सबसे पहले वास्तविक बनेगा, उसके बाद कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 10। और इसकी वक्रता त्रिज्या निकालना है। वक्रता त्रिज्या कैसे निकालोगे? F = R/2 से। F का मान यहाँ पे दिया है 10, R का मान पूछ रहा है 2, यहाँ पे रख दो। तो 10 दूना 20। R का मान कितना निकल के आ गया? 20 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। कहाँ है 20? ये, इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? अब देखो, क्षमता यानी कि क्षमता को P से डिनोट करते हैं और P बराबर होता है 1/F और F का मान हमेशा मीटर में होना चाहिए। मीटर में नहीं होगा तो 100 से गुणा करेंगे। P बराबर क्या हो जाएगा? 1/50 और गुणे 100 है, इस सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करेंगे 100 से। क्या आ जाएगा? 2। तो 2 क्या हो जाएगा? 2 डायोप्टर। लेकिन यहाँ पे देखो एक बात और, आप सभी से उत्तल लेंस का यहाँ पे पूछा है क्षमता, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है पॉजिटिव निकल करके आती है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कई बार चिल्ला करके बता दिया कि 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है। इसको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो मैंने बता दिया, लेकिन दूरबिंदु अगर पूछ देगा तो कितना होता है? तो वो होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, अनंत होता है। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? बैगनी, नीला, काला या सफेद? तो चंद्रमा से, अगर किसी भी पृथ्वी से नहीं, अगर किसी भी दूसरे ग्रह से जाकर के देखोगे तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? वायु में, जल में, कांच में या निर्वात में? तो प्रकाश का जो वेग होता है सबसे ज़्यादा निर्वात में अधिकतम होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है प्रकाश का वेग। और किस में ज़्यादा होता है? निर्वात में, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? भाई वैद्युत आवेश का मात्रक बताना है। जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। तो आवेश का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। जूल किसका मात्रक है? एनर्जी का। वोल्ट विभवांतर का। एम्पियर धारा का मात्रक होता है। सभी मात्रों को याद रखना है क्योंकि बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला हमारा देखो यहाँ पे आ गया कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है?
ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई? ओम होता है, ओम इंटू मीटर होता है, ओम प्रति मीटर होता है कि मीटर प्रति ओम होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। और ओम का चिन्ह होता है ऐसे, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का जो तार होता है किस मेटल का बना होता है? तांबे का, पीतल का, या नाइक्रोम का, या लोहे का? तो प्यारे बच्चों, जो ये हीटर होता है इसका जो तार बना होता है, वायर बना होता है, ये किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि ओम का नियम जो होता है इसका फार्मूला बताना है। जो ओम ने नियम दिया था वो इसका फार्मूला क्या होता है? तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V बराबर I इंटू आर होता है। V बराबर I इंटू आर। यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन सही है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो प्यारे बच्चों कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की मशीन क्या होती है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को जो मशीन उत्पन्न करती है, बनाती है, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलते हैं? जनरेटर, जनित्र बोलते हैं उसको, हिंदी में जनित्र कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? प्रोपेन का केमिकल फार्मूला बताना है। CH4 C3H8 C4 H10 C2H6। प्रोपेन का केमिकल फार्मूला हो जाएगा C3H8। क्या हो जाएगा? C3H8। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि लिथियम विकर्ण दर्शाता है किसके साथ डायगोनल दर्शाता है? ये बताना है। किसके साथ दर्शाता है? मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है। अगला हमारा क्वेश्चन बायोलॉजी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये बताना है कि CO2 से, जल से, वायु से, या परहरित से? तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जल से। किसके? जल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि DNA किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, या केंद्रक में? तो ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। DNA किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, कौन सा होता है? तो ये होता है XY, XX, या Y, या X। तो ये होता है पुरुष में XY पाया जाता है। क्या होता है? XY पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हो कि जीवन की उत्पत्ति हुई किस में हुई थी? सबसे पहले सागर में, धरती पर, वायुमंडल में, या अंतरिक्ष में? तो सबसे पहले किस में हुई थी? सागर में। एक बार और भी मैंने क्वेश्चन अभी तुरंत करवाया था। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, इस वीडियो के माध्यम से मैंने टोटल 100 MCQ कवर करवा दिया है। ठीक है, और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, मैं ये 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा प्रयास अच्छा रहा होगा, तो सबसे पहले वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि आप सभी को कमेंट में अपना फीडबैक देना। ठीक है, उसके बाद वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, उसके बाद वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।